नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी न्यूज इंडिया डीडी के स्टूडियो में मौजूद। हमारे साथ आज झांसी के श्री सखी हनुमान मंदिर के छोटे महाराज अर्पित दास जी महाराज, जिन्हें लोग बुंदेलखंड के छोटे योगी भी कहते हैं और भाजपा के नेता भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा आज हम लोग करेंगे इस समय बहुत ही प्रसिद्ध और जिनका चर्चा है सारे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में नाम आप सुन रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हाँ, बात करते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो राम कथा कहते हैं, प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं और रामभद्राचार्य के प्रिय शिष्य भी हैं और धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है, जहां उनके अनुयायी बागेश्वर धाम सरकार भी उन्हें कहते हैं, जो कि इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हें कुछ लोग चमत्कारी बाबा भी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें सिद्ध बाबा भी कहते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें आजकल पाखंडी बाबा भी कहने लगे हैं। जी हाँ, मैं पाखंडी बाबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वो विषय मैं आपसे कह रहा हूं। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्पित दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने बताया अभी कि आजकल समाज में चर्चा का विषय बने हुए हैं बागेश्वर धाम के सिद्ध पुरुष, और लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहते हैं, तमाम तरह का उन्हें लोग उपाधि दे दिए हैं नाम। उन्हीं विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज इंडिया परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम। धन्यवाद। देखिए, हमेशा से आदि काल से लेकर और अंत काल तक जी हमारे सनातन के खिलाफ शुरू से ही लोगों ने षड्यंत्र किया है। जी, कोई भी साधु जब सनातन धर्म में आता है तो निश्चित रूप से उसके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका उत्थान शुरू हो जाता है, वैसे वैसे उसके विरोधी उत्पन्न होने लगते हैं। जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरे मित्र हैं जी और मेरे भाई भी हैं। बुंदेलखंड की धरती से हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें गौरव की बात है कि हमारे वो बुंदेलखंड के गौरव हैं। बात आपने बताई कि पूर्व परम पूज्य धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के वो शिष्य हैं। जी, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं। जी, आपको विषय याद होगा, अयोध्या में जब राम मंदिर की गवाही का विषय आया तो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मैं राम जी के पक्ष में गवाही दूंगा। जी, और उन्होंने मतलब जो व्यक्ति को बचपन से नेत्रहीन है, जो व्यक्ति जिनके नेत्र नहीं है, और उस व्यक्ति ने राम मंदिर की गवाही दी, तो शिष्य तो कोई किसी का हो सकता है, बिल्कुल, तो इसमें उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं, मैं देश की मीडिया से कहता हूं, देश की मीडिया कभी चादर और फादर को क्यों नहीं दिखाती? हमेशा सनातन धर्म के ही किसी संत के पीछे क्यों पड़ी रहती? नहीं गुरुदेव, मीडिया उसी को दिखाता जो दिखता है उसको दिखाता है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है। मीडिया ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता तब इतना प्रचार होता, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने उनका फ्री में इतना प्रचार कर दिया, तो इस बात पे तो उनके लिए अच्छा ही है फिर। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। वो व्यक्ति सनातन धर्म का झंडा ऊंचा कर रहा है। देखिए, सिद्ध इस धरती में कोई नहीं है, धीरेन्द्र जी भी सिद्ध नहीं है जी। वो श्री हनुमान जी की कृपा से सबके कार्य को मंगल कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा का विषय है, आपकी श्रद्धा कहाँ है? अब आप लखनऊ के हैं, लखनऊ के लोग हनुमान सेतु दर्शन करने जाते हैं, लखनऊ के लोगों के काम हनुमान सेतु से होते हैं, झांसी के लोगों के काम सखी के हनुमान जी से होते हैं। सखी के हनुमान जी पे भी 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ लगती है। हमारे यहाँ इधर भिंड क्षेत्र में पहले आपने नाम सुना होगा, पूज्य रावतपुरा सरकार थे, पूज्य पंडोखर सरकार है, बागेश्वर सरकार है। तो ये आपकी आस्था का विषय, आस्था जिसको जहां ले जाती है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आप अपने इष्ट के प्रति निष्ठ होइए, और जितने आप अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहेंगे उससे आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। और निश्चित रूप से
इस पूरी दुनिया में, इस पूरे कलिकाल में श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो साक्षात इस धरती पर विराजमान हैं और उनकी कृपा से, उनके दरबार पर जो भी जाता है उसको जो वो मांगता है उसको वो मिलता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार, बागेश्वर हनुमान जी महाराज के उपासक हैं और निश्चित रूप से वहां पे उनके दादा गुरु जी पूज्य सन्यासी बाबा ने वहां तपस्या की है। तपस्या के आधार पर एक वहां चमत्कार हो रहा है कि जो लोग अपने काम के लिए जाते हैं, हनुमान जी उसकी जो खाली झोली लेके जाता है, हनुमान जी उस झोली को भर देते हैं। तो आस्था का विषय है ना, लोग लाखों लोग जा रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। नहीं महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए, जैसे महाराज जी पर्चे पे लिखते हैं, हाँ। एक कोई सिद्धि है या चमत्कार है? देखिए, ये एक विद्या होती है जी, ये एक विद्या है। इस विद्या के लिए व्यक्ति को साधना करना पड़ता है और साधना करके वो इस विद्या को सिद्ध करता है। और उसके बाद जैसे आप सामने बैठेंगे तो आपके मन की बात वो व्यक्ति जान जाता, जिसके पास भी ये विद्या होती है। हमारे पूज्य पंडोखर सरकार हैं भिंड के पास, उनके पास भी यही विद्या है, उनके पास पंडोखर हनुमान जी कृपा है। काम तो सब हनुमान जी कर रहे हैं, मतलब सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, केवल माध्यम उसमें जो है वो है। आपने वो भजन सुना होगा कि राम की कृपा से सब काम हो रहा है ना, करते हैं आप मेरा नाम हो रहा है। जी जी। तो वही है कि करते तो सब भगवाने हैं। इस कलिकाल में आप इस यहाँ न्यूज इंडिया के चैनल में बैठे हैं जी जी। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आप यहाँ बैठे हैं। बहुत से लोग हैं बैठे उठ नहीं पा रहे, कोरोना में हम आप बच गए, बहुत सौभाग्यशाली है, भगवान की कृपा है। बहुत से लोग चले गए। तो आप कहना चाहते हैं कि सब प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की, धीरेन्द्र जी के ऊपर कृपा है। लाखों लोगों की आस्था धीरेन्द्र जी के साथ जुड़ी है। और देखिए, कहने के लिए तो लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने माँ जानकी को नहीं छोड़ा, लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लोगों ने भगवान शंकर के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो कहने वाले कुछ तो लोग हैं, कहेंगे, स्वाभाविक है कहेंगे। क्योंकि इस समय एक संस्था है जो महाराष्ट्र की है, वो उनके बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही, उनके विरोध में खड़ी हुई है। देखिए, ये सब नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये सब कुछ लोग रावण के उपासक हैं, तो इन्हें राम जी के उपासक भाते नहीं हैं, क्योंकि ये चादर और फादर का खाते हैं। इनको फंडिंग की जाती है चादर और फादर के यहाँ से, है ना। धीरेन्द्र जी के नेतृत्व में कई सौ परिवारों ने ईसाई धर्म से निकल के और मुस्लिम धर्म से निकलकर हिंदू धर्म अपनाया है और वो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा और सीताराम जप रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो आपकी स्वयं की कला है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबको एकदम एक ही धागे में पिरो दिया, सब इस समय जय श्री राम और राम राज्य की तरफ अग्रसर हैं। तो निश्चित रूप से तो आपकी कला है, आपके ऊपर ये लगता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो, चाहे सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे से मंदिर में बैठा हो या वो बहुत बड़े मंदिर में बैठा हो, उसके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी और हनुमान जी की अनन्य कृपा है। और बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी नास्तिक हैं ये सब नाक रगड़ कर जाएंगे धीरेन्द्र जी के पास। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर हनुमान जी की साक्षात कृपा है और उन्हीं की कृपा से पर्चे में जो लिखते हैं सब हनुमान जी की कृपा से ही लिखते हैं। आगे इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे फिर अगली बार, अगली डिबेट में। तब तक के लिए नमस्कार।